तो पूरा देश इस वक्त चाहता है कि हिंदुस्तान कुछ ऐसा एक्शन ले कि परमानेंट सोल्यूशन निकल कर आए। वो एक्शन क्या हो सकता है, इसी को समझने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल केजे सिंह। उन्होंने देश के सबसे इंपॉर्टेंट कमांड जानी मानी वाली वेस्टर्न कमांड को लीड किया है। उनके सर्विस ईयर काफी चैलेंजिंग रहे हैं। अरनिया हमला हो या फिर सांबा अटैक, दीनानगर पर आतंकी हमला हुआ हो या फिर पठानकोट एयरबेस पर अटैक, उन्होंने इन सबको काफी करीब से देखा और समझा है। आपका स्वागत है सर। लेफ्टिनेंट जनरल केजे सिंह, हम आपसे समझना चाहेंगे, पाकिस्तान तो कह रहा है कि भाई एक्ट ऑफ वॉर है और वो वॉर मॉन्गरिंग कर रहा है। हिंदुस्तान के पास क्या विकल्प है? प्रधानमंत्री पहले ही कह चुके हैं कि इस बार जो होगा वो कल्पना से परे होगा। पिनाज, जय हिंद। देखिए, मैं मोटे तौर पे कहता हूं, आहत सही ना उम्मीद नहीं। हमारे पास बहुत सारे विकल्प हैं, ऑल्टरनेटिव्स हैं। अब सरकारें और फौजें गुस्से में काम नहीं करती, गुस्से में विवेक साथ छोड़ देता है। तो हमने जो पहले 5 कदम हैं वो उठा लिए हैं, जिसमें हमने वीज़ा देना सस्पेंड कर दिया है। इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट है जो अटारी और वाघा पे, उसे बंद कर दिया है। और हमारे डिफेंस अटैची और एयर अटैची और अटैचीज़ को वापस बुला लिया है। पाकिस्तान के अटैचीज़ को पर्सोना नॉन ग्रेटा डिक्लेयर कर दिया है। और सबसे अहम बात यह, सबसे महत्वपूर्ण, जो इंडस वाटर ट्रीटी जो कि 3.5 लड़ाइयों में भी कायम रही, उसको सस्पेंड कर दिया गया, जिससे पाकिस्तान के ऊपर बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक दबाव पड़ेगा। पाकिस्तान की इकॉनमी पानी के ऊपर निर्भर है जी। जब पिछली बार बगलीहार का रिजर्वायर 2011 में भरा गया था तो पाकिस्तान की क्रॉप फेल हो गई थी। तो इसका आगे क्या खामियाजा होगा वो पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा। देखिए, बोला जाता है अति सर्वदा वर्जयते। आपने अति की है तो खामियाजा भुगतने के लिए तैयार रहिए। आज जैसे हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने बोला, सब पाकिस्तानियों को अब उनके मुल्क वापस भेजा जाएगा। सब मुख्यमंत्रियों को बोला गया है। लेकिन ये सब चीज़ें तो हैं डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल स्फीयर में। अब जो काइनेटिक एक्शन की बात हो रही है, उसमें हमारे पास विकल्प कई हैं। जैसे कि हमने कोऑर्डिनेटेड सर्जिकल रेड्स किए थे उड़ी के बाद। ये शैलो रेड होते हैं, अंदर 4 से 5, 5 से 6 किलोमीटर जाकर टेररिस्ट बेसिस को डिस्ट्रॉय किया जाता है। पहला ऑप्शन वो हो सकता है। दूसरा ऑप्शन हो सकता है जैसे कि बालाकोट के अंदर स्ट्राइक किया गया था, और बालाकोट की टारगेटिंग एक बहुत सोची समझी और सूझबरी थी, जिसमें हमने एक आतंकवादी ट्रेनिंग ठिकाने को निशाना बनाया। और हमने वो टारगेट सिर्फ पीओके में नहीं की, पीओजेके में, बल्कि वो खैबर पख्तूनख्वा में थी। उसमें एक मैसेज था कि हम कहीं भी आपको घुसकर मार सकते हैं। ये तो हुए 2 जो कि सर्जिकल रेड या सर्जिकल स्ट्राइक जैसे होते हैं। लेकिन इसके अलावा हम कई तरह के और विकल्प भी ले सकते हैं। हम एक लिमिटेड ऑफेंसिव कर सकते हैं पीओके सेक्टर में। एलओसी को हम एक्टिवेट कर सकते हैं। एलओसी को एक्टिवेट करते वक्त हम क्रॉस बॉर्डर रेड्स कर सकते हैं कई जगहों पे। और ऑल आउट वॉर की बात हम अभी ना भी करें तो पाकिस्तान बहुत गफलत में है। उसकी फौज मोबिलाइज कर रही है, उसके जो एयर एसेट्स हैं वो डिप्लॉय किए जा रहे हैं, और जो टेररिस्ट हैं वो अपने ठिकानों को छोड़कर तितर बितर हो गए हैं। सर, मैं आपके अनुभव से समझना चाहूंगी। और ये डर और ये साइकोलॉजिकल, जी सॉरी, आपको बीच में टोक दिया। मैं आपके अनुभव से समझना चाहूंगी कि ये जो आप कह रहे हैं कि जो सप्लाई चेन है, जो एक तरह से कहते हैं ना कि लगातार आतंकियों की फैक्ट्री की तरह से वहां टेरर ट्रेनिंग कैंप में ट्रेंड होकर लॉन्च पैड से आते ही रहते हैं, रुकने का नाम नहीं ले रहे। ना तो सर्जिकल स्ट्राइक के बाद, एयर स्ट्राइक के बाद रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो इस पूरी की पूरी चेन को तोड़ने के लिए आपकी नजर में क्या विकल्प, कौन से सेक्टर में सबसे बेहतरीन होगा?
देखिए पिनाज, आप चाहें तो भी हमको ये बात सरकार के दायरे में छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि ये एक सरप्राइज जब होगा तो उसका इफेक्ट बहुत बड़ा पड़ेगा। हम ये नहीं कह सकते कि सरकार किस सेक्टर में जाएगी। और पिनाज एक चीज और है, ये नहीं है कि सिर्फ एक ही चीज होगी, कई चीजें हो सकती हैं। इस बार प्रधानमंत्री ने कहा है कि उसका आमूल सफाया किया जाएगा, तो कई चीजें हो सकती हैं। और जैसे कि आपने देखा कि जो हमस के बॉस थे उनको एलिमिनेट किया गया, नसरुल्लाह को एलिमिनेट किया गया, इस्माइल हनीफ को एलिमिनेट किया गया। इस तरह की कई चीजें हो सकती हैं। और मैं तो आपको यही बोलूंगा, एक पुरानी अंग्रेजी की कहावत है, रेट्रीब्यूशन इज सर्व्ड बेस्ट कोल्ड इन डेलिब्रेशन। ये डिश एक ऐसी डिश है जो गर्म नहीं खाई जाती, इसको ठंडा खाया जाता है। तो सोच समझ के, प्लान करके, चुन के, और एक नहीं हो सकता कई जगहों पे, और यह भी हो सकता है कि कुछ पहले हो जाए और कुछ उसके बाद हो, कई स्टेप्स में हो। तो कई तरह के विकल्प हैं, और ये तैयारी के बाद हमें, देखिए मैं हर बार ये कहता हूं कि हम अपनी सरकार के ऊपर ये दबाव ना बनाएं कि अभी करो। क्यों? जब कंधार हुआ तो इस तरह का दबाव बनाया गया, और उससे क्या हुआ? उससे मसूद अजहर जैसे लोगों को हैंडओवर कर दिया गया। तो हम सरकार के ऊपर ऐसा कोई दबाव नहीं बना सकते, ना ही बनाना चाहिए। अपनी सेनाओं पे भरोसा रखिए, अपनी सरकार पे भरोसा रखिए, और वो जरूर कुछ ऐसा करेंगे जिससे कि इस समस्या का खात्मा होगा। और जो पाकिस्तान ये बोगी देता है न्यूक्लियर की और दूसरी चीज़ों की, कि शिमला एग्रीमेंट को हम सस्पेंड कर देंगे, तो क्या आप शिमला एग्रीमेंट को मान रहे हो? हर बार जाकर सिक्योरिटी काउंसिल में हल्ला मचाते हो कश्मीर के बारे में, जबकि एग्रीमेंट है कि बायलैटरल होगा। हमने 93,000 प्रिजनर आपके छोड़ दिए, और आपने क्या किया हमारे साथ? लगातार आप हमारे साथ 1000 कट्स की कार्रवाई कर रहे हैं जी। आपके ISPR के जो चीफ थे जनरल चौधरी, उन्होंने अभी कुछ दिनों पहले कुछ बोला जो कि आपके चीफ से भी ज्यादा शर्मनाक था, और फिर आपके चीफ साहब ने बोल दिया। तो इस तरह की बातें आप करके जो आतंकवादी हैं उनको शह दे रहे हैं, तो फिर आपको इसके लिए जो खामियाजा है उसको भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। और मैं इस चैनल पे या किसी, मुझे पता भी नहीं, मैं तो अब रिटायर्ड हूं, मैं ये नहीं जानता कि हमारी सेना क्या करेगी, पर जो भी करेगी वो एक सरप्राइज होगा, और एक ऐसा सरप्राइज होगा जो कि पाकिस्तान को हिला देगा। मैं तो इसी उम्मीद के साथ हूं पिनाज, और मुझे पता है आपकी चैनल, देश सारा हमारी फौज के साथ है। सर, आप कह रहे हैं कि जो ये जो पूरा का पूरा आतंकी कैंप है उनको अगर खात्मा करना हो, कई एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि सबसे मुफीद वक्त है ये पीओके में एक्शन को अंजाम देने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान के पास ना तो उसकी अर्थव्यवस्था सपोर्ट कर रही है, जब पहले 2 युद्ध हुए थे उस लिहाज से अगर कंपेयर किया जाए, और वहां के इंटरनल हालात भी गृह युद्ध जैसे हैं। तो इस बार हमें कुछ डिसाइसिव करना चाहिए, हालात हमारे हक में हैं। हाँ, मैं मानता हूं पिनाज, लेकिन ऐसा है कि इस वाकये के एकदम बाद सारे टेररिस्ट अपने ठिकानों को छोड़कर तितर बितर हो गए, वो छुप गए हैं जाके। तो उनको एक बार हमको एस्टैब्लिश करना पड़ेगा इंटेलिजेंस के जरिए, नहीं तो रेड का क्या फायदा है। और दूसरी चीज यह है कि पाकिस्तान की सेनाओं में 10 कोर और 12 कोर वो अफगानिस्तान की तरफ लगी हुई है। अफगानिस्तान का बॉर्डर गर्म है, ईरान की तरफ से समस्या है, बलूची वहां पर लड़ाई लड़ रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा में एक जंग चल रही है, TTP भी लगा है। तो पाकिस्तान के पास बहुत चैलेंज है, गुर्बत है। चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर पे जो चाइनीज एसेट्स हैं उन पे लगातार हमले हो रहे हैं। तो पिनाज, आपका सोचना ठीक है कि पाकिस्तान की सामरिक स्थिति डावाडोल है, पर उसने पंगा लिया है। उसके बाद तो शायद इतनी व्यवस्था भी नहीं होगी कि वो अपने पूरे जहाजों में पूरी तरीके से फ्यूल आर्मामेंट दे सके। हमारी नेवी के भी विकल्प है, एयरफोर्स से भी विकल्प है,
और लैंड पे भी विकल्प है। तो कुछ देर उनको सोचने दो, परेशान होने दो, क्योंकि इसमें भी उनका बहुत खामियाजा होगा जिस तरीके से वो भाग रहे हैं। तो जल्दी नहीं करेंगे, क्योंकि जल्दी में और गुस्से में विवेक साथ नहीं देता। जी। तो हम अपनी फौज से, अपनी सरकार से यह उम्मीद करते हैं कि वो मल्टी डायमेंशनल, मल्टी फ्रंट, अक्रॉस द फ्रंट एक्शन लेगी, और ऐसा एक्शन होगी जो कि लॉन्ग लास्टिंग होगा, जिससे पाकिस्तान को ऐसा सबक मिलेगा कि वो दोबारा ऐसा दुस्साहस ना कर सके। लेफ्टिनेंट जनरल सिंह, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप कह रहे हैं कि इस बार ऐसा एक्शन होगा जो सोच से परे होगा, ये बात प्रधानमंत्री ने साफ कर दी है। तो मल्टी फ्रंट हो सकता है और उसमें मल्टीपल फोर्सेस भी यूज हो सकती हैं और मल्टी स्टेप्स पे भी हो सकता है कि एक एक्शन अभी लें, फिर धीरे धीरे करके एक्शन आगे एलिवेट किए जाए।